आप यदि भक्ति को अपनाना चाहते हैं तो श्रद्धा, प्रेम और पवित्रता भी रहना जरूरी है। आपका घर साफ रहना चाहिए, दरवाज़ा साफ रहना चाहिए, अगल बगल साफ सुथरा रहना चाहिए, कपड़ा साफ रखना चाहिए, दांत साफ रखना चाहिए, आँख साफ रहना चाहिए, कान साफ रहना चाहिए। शरीर का अंग प्रत्यंग जितने हैं सब साफ रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। आजकल आदमी क्या करता है तो शौक से अंगूठी पहनता है। अंगूठी एक तो शौक से पहनता है और दूसरा होता है जो तांत्रिक लोग के फेरा में पड़ करके वो भय से पहनता है, डर से पहनता है। तांत्रिक लोग कह देता है कि देखो जी तुम्हारे ऊपर में शनि का प्रकोप है, शनि ग्रह हैं, उनका प्रकोप है, उसी से तुम्हारे घर में अशांति है, तुम्हारा घर में एक से एक बीमार रहा करता है। कभी तुमको पैसा लाते हो कमा करके और वो अस्थिर नहीं रहता है, लाते हो फिर चला जाता है, गायब हो जाता है, पैसा तुरंत उड़ जाता है, आपका जीवन संकटमय रहता है। तो ये सब कारण बता करके तांत्रिक लोग क्या कहता है कि तुम्हारे ऊपर में शनि ग्रह है, वो शनि ग्रह जब तक शांत नहीं होगा तब तक तुम्हें कल्याण नहीं होगा। भक्त लोग होता है अंधविश्वासी, वो पंडितों के चक्कर में पड़ जाता है, फेरा में पड़ जाता है और कहता है बाबा अब इसका उपाय बताइए, कैसे ही शांति होगा शनि ग्रह। तो कहता है देखो तुम्हें शनि को प्रकोप से बचने के लिए अंगूठी पहनना होगा। वो अंगूठी अष्टद्रव का भी होता है, घोड़े का नाल होता है, वो बहुत सारे चीज़ों को मिश्रण करके मिला करके वो अंगूठी बनाया जाता है। पत्थर भी होता है, एक से एक पत्थर, कीमती पत्थर होता है और पत्थर दे दे करके आदमी को कहता है कि जो पहनोगे तो तुम्हारा शनि ग्रह शांत हो जाएगा। सजनों ऐसा हम करते हैं लेकिन शांत तो होता ही नहीं है और वो गंदगी से हम लोग बीमार पड़ते हैं। अंगूठी पहनते हैं, यदि आप दाहिना हाथ में पहनते हैं तो आप जो भोजन करते हैं तो भोजन का कण अंगूठी के अंदर घुस जाता है। वो कितना भी उसको साफ कीजिएगा तो जूठा साफ नहीं होगा। और वैसे हाथों से आप भोजन पकाते हैं, फिर भोजन पका करके अपने ससुर को खिलाते हैं, स्वामी को खिलाते हैं, अपने गुरुजन को खिलाते हैं, अपने पुरजन को खिलाते हैं और आप खुद भी खाते हैं, तो आपका अशुद्ध अन्न हुआ। अशुद्ध अन्न खाने से आप कदापि जीवन आपका सुखमय नहीं रहेगा। यदि बायां हाथ में पहनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं तो पैखाना साफ करते हैं या अन्य कोई गंदा गंदा काम करते हैं, हाथ को कितना भी साफ करें तो वो गंदा अंगूठी के अंदर में घुस जाता है, कितना भी साफ करेंगे वो निकल नहीं पाता है। और वैसे हाथों से हम लोग क्या करते हैं भोजन बनाते हैं, इष्ट देव को खिलाते हैं, पति को खिलाते हैं, गुरुजन को खिलाते हैं और चाहते हैं कि हमको कल्याण हो जाए। और ये सब क्या है अपवित्रता का लक्षण है। और इतना भी देखे जाते हैं कि वैष्णव आदमी है, कंठी तो ले लिया है लेकिन वो घोंघी मार रहा है, सिथुआ मार रहा है, मछली पकड़ रहा है, मछली पकड़ करके लाता है, धोता है, बनाता है, फिर पोता पोती वगैरह को खिलाता पिलाता है और वो कहता है हम भी तो वैष्णव है जी, क्या जी नहीं खाइएगा। तो ऐसा कहता है। सजनों ध्यान देने योग्य बात है, आप मिट्टी को देवता बनाते हैं
तो मिट्टी का देवता होता है, और उनको यदि आप धूप देते हैं तो आप देखेंगे कि धूप में हम लोग क्या करते हैं, तो हाथ से ऐसे ऐसे इशारा करते हैं। क्यों? मुंह से नहीं फूंकते हैं, इसलिए कि मुंह से फूंकने से हो सकता है कहीं जूठा पड़ जाए, तब तो गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग हाथ से उनको हौंकते हैं, हवा देते हैं धूमन को सुलगाने के लिए। ठीक है, करना ठीक है, मुंह से फूंकना नहीं चाहिए, बात ठीक है। लेकिन हम लोग आंगन में यदि हम खाना पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चूल्हा को फूंकते हैं, मुंह से फूंकते हैं। खपड़ी रोटी बनाते हैं, खपड़ी होता है तो हम लोग उसको मुँह से फूंक देते हैं, झाड़ देते हैं, चलो इसमें रोटी बना लें। लेकिन ये सब क्या है, अपवित्रता है। मुंह से आपको नहीं फूंकना चाहिए। मिट्टी का देवता है, उनके लिए आप हाथ से हौंकते हैं। और जो सचमुच में देवता है, जो आपको कपड़ा जोड़ता है, दवा जोड़ता है, व्यवस्था करता है, कपड़ा का व्यवस्था करता है ना जी। कपड़ा का व्यवस्था कौन करता है? स्त्री के माने स्वामी जी करता है, पतिदेव करता है, सास करता है, ससुर करता है। कपड़ा का व्यवस्था करने वाला, दवा का व्यवस्था करने वाला, तमाम ऐशो आराम का ख्याल, ये आपका सचमुच में जो देवता है, ये लोग माने पतिदेव, सास, ससुर, ये सब इंतजाम करता है। ये आपका देवता है। लेकिन इस देवता को हम लोग मानते ही नहीं है। जब कभी मौका मिलता है तो उनको गाली से स्वागत कर देते हैं। पति तो है, कहते हैं पति है, आपके लिए बोरिया उठा रहा है पंजाब में, हरियाणा पंजाब में जा कर के वो कुदाल चलाता है, बोरिया उठाता है, ना जाने कितने कष्ट को सहन करके वो आता है आपके यहाँ। शैम्पू देता है, नाक का नथिया देता है, कान का बाली देता है, तेल देता है, साबुन देता है, कपड़ा देता है, ताकि वो घर का लक्ष्मी खुश रहे। लेकिन जब मौका मिलता है तो लक्ष्मी इस प्रकार बरसता है जो अब कहने लायक नहीं है। क्या कह देता है, नहीं कह देता है अपना पतिदेव को। सजनों, तो वैसे पतिदेव को वो सेवा नहीं करता है, वो बंदगी में नहीं बजा पाता है, अपने पतिदेव को बंदगी नहीं कर पाता है। वो अब मिट्टी का कहीं पर वो खरपतवार का मूर्ति बना दिया और वहाँ पर पंखा लेकर के होंकता रहता है। जो कभी न क्या कहते हैं, न कपड़ा देता है, न वो वस्त्र देता है, न साबुन देता है, न तेल देता है, न नथिया देता है, वो उनको क्या करता है, वो पंखा लेकर के होंकता रहता है। कुदाल चला करके आया है जी, हैं? न वो कुदाल चलाता है, न हॉल चलाता है, न बोरा उठाता है, हैं? और लताम खिला खिला करके सब भगवान को सर्दी लगा देता है। बस खिला पिला दिया, अब नदी में जाकर के धकेल दिया। कौन पूजा है जी? सजनों, हम लोग क्या करते हैं तो अंधभक्ति में पड़ जाते हैं। भक्ति होता है, करना चाहिए। पति देव को भक्ति करें, सास को सेवा करें, ससुर को सेवा करें, अपने गुरुजन को सेवा करें, इष्ट देव को सेवा करें, ये आपका भक्ति है। तो वो भी पवित्रता रहनी चाहिए, श्रद्धा, प्रेम और पवित्रता। आपको पवित्रता नहीं है, पैर गंदा है, हाथ गंदा है, पैखाना को जाते हैं हम लोग, तो पैखाना करने के लिए एक मुरही वाली को हम देखे थे, मुरही वाली को, तो अगहन का समय था और बेचारी मुरही बेच रहा था। मुरही लवा मुरही, मुरही लवा मुरही, लाए सब बेच रहा था। संयोग से उनको पैखाना लग गया। तो पानी तो उस समय में नहीं था,
तो अब पैखाना तो मानने वाला है नहीं। कहावत है हगवा माने बगवा डर। वो क्या क्या पैखाना कर लिया, अब वो तो पानी तो नहीं है। और वैसे क्या किया, अपना फिर मुढ़ी का बर्तन मैंने कपार पर लिया छिटा, अब मुढ़ी लबा मुढ़ी, मुढ़ी लबा मुढ़ी, आदमी सबको मुढ़ी और लय खाने लगा। अब देखिए पैखाना कर लिया है, मुढ़ी वो कपार पर लेकर के बेच रहा है, आदमी खूब खा रहा है, खूब खा रहा है। तो सजनो, पैखाना करने के लिए आदमी सब जानता है जो भाई पैखाना करता, आदमी जो खाता है पैखाना करेगा ना जी, जो खाएगा वो पैखाना करेगा ही, जो पानी पिएगा वो पेशाब करेगा ही, ये निश्चित है। तो पैखाना के लिए जाता है, पेशाब के लिए जाता है, आदमी सब बुझता है, सब जानता है। लेकिन बहुत ऐसे मर्द की तो बहुत कम देखने में आता है। ये महिला लोग क्या करती है, वैसे बिना पानी को पैखाना जाता है और पैखाना करके उधर माने 1 किलोमीटर में पैखाना करेगा, फिर वहाँ से वो पैखाना वैसे आएगा। पैखाना उसके लगा हुआ है, कपड़ा में लगता है, क्या लगता है नहीं लगता है, इधर सूख करके हैठी हो जाता है। अब फिर उसको जब मौका मिलता है, फिर कोई देख लिया तो फिर तुरंत उठ करके खड़ा हो जाता है, कहीं देख न ले। कहने का मतलब देखेगा क्या जी, अपने पर्दा से करना चाहिए, ठीक है, पानी के साथ जाना चाहिए। एक मुसलमान था, सबीर नाम का, वो क्या कहते हैं, अति को ठीक करता था, पंपी सेट को ठीक करता था। तो मेरा पंपी सेट बिगड़ गया था, तो ठीक करने के लिए आया था, खोल करके रखा था। उसी समय में इधर का एक ठाकुर जी है, वो आया, कहा भाई मेरा भी मशीन बिगड़ा हुआ है, चलो हमारा मशीन भी ठीक कर दो। तो वहाँ से गया, वहाँ उसको भी खोल करके रख दिया। वो बेचारा क्या किया, तो चुपके से चला गया खाने के लिए अपने यहाँ, खा करके आया, फिर मेरे यहाँ आया तो अपना मशीन को भी सामान तब तक में हम ला करके रखे थे और ठीक कर रहा है। तब तक वो ठाकुर जी आया, कहा भैया आपके लिए खाना परोस करके हम बना करके रखे थे, आप कहाँ चले गए, खाना चलिए खाना खा लीजिए। वो कहता है देखो जी खाना तो हम खा लिए हैं। क्यों जी, यहाँ पर खाना नहीं था जो आप वहाँ गए खाने के लिए? तो वो कहता है बेचारा, देखिए मुसलमान है, वो कहता है कि देखिए हम हिंदू का छुआ नहीं खाते हैं। अरे भाई हिंदू का छुआ नहीं खाते हैं तो क्या जी हिंदू का छुआ काहे नहीं खाते हैं? इसलिए कि शौच क्रिया उनका ठीक नहीं रहता है, पवित्र नहीं रहता है। कैसे नहीं होता है? तो वो पैखाना जाता है तो पानी लेकर के नहीं जाता है, एक बात। दूसरी बात, पेशाब जो करती है तो वो भी पानी लेकर के नहीं जाता है। पानी से पेशाब नहीं माने साफ नहीं करता है, बस पेशाब किया, कपड़ा से लेप लिया, पोंछ लिया, वो अपवित्र रह गया। और वैसे अपवित्र कपड़ा है, और उसी कपड़ा हाथ इत्यादि से हम लोग क्या करते हैं, अपने पतिदेव जो होता है सर्वोपरि देव, उनको भोजन कराते हैं, ससुर को भोजन कराते हैं, सास को कराते हैं, अन्य पुरुजन को कराते हैं। तो ये अपवित्रता का लक्षण है। हम लोग को यदि भक्ति मार्ग में आना है तो लाज को सबसे पहले हटाना होगा। मनुष्य को जीवन यदि सुधार करना चाहते हैं तो लाज करनी चाहिए। कहाँ लाज करनी चाहिए? कुकर्म से लाज कीजिए। आप जो चोरी कर रहे हैं तो इसमें लाज होना चाहिए कि हम तो चोरी नहीं करें, डकैती नहीं करें, निंदा नहीं करें, चुगलखोरी नहीं करें, हत्या नहीं करें, बेईमानी नहीं करें। इस सब से लाज होना चाहिए। छिनरपनी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इस सब में लाज होना चाहिए। लेकिन इस सब में तो लाज हम करते ही नहीं है। कहीं हम लोग जो पैखाना के लिए छुप करके करते हैं, और किसी से यदि थोड़ा सा मतांतर होता है, विवाद होता है,
तो बस गाली देते हैं, तो बस उसी चीज को हम उजागर कर देते हैं। जिस चीज को ढक करके रखते हैं उसी चीज को उजागर करते हैं। तो करके क्या फायदा जी? लाज करना है तो कुकर्म से लाज करो, और यदि सुकर्मे से लाज कर दोगे तो आपको फायदा क्या हुआ? इसलिए जीवन को यदि आप भक्तिमय बनाना चाहते हैं, शांतिमय बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो पवित्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपका दांत साफ रहनी चाहिए, कान साफ रखनी चाहिए, आँख साफ रहनी चाहिए, नाक साफ रहनी चाहिए, मुंह साफ रहनी चाहिए, शरीर साफ रहनी चाहिए, कपड़ा साफ रहनी चाहिए, घर साफ रहनी चाहिए, दरवाज़ा साफ रहनी चाहिए, अगल बगल साफ रहनी चाहिए। उतना ही नहीं, आपके अंदर में जो कूड़ा कचरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, अहंकार इत्यादि, ये तमाम चीज को साफ करना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। मुंह से तो खूब राम राम करते हैं, सतनाम सतनाम करते हैं, लेकिन बगल में छुरी लटकाए रहते हैं। तो सज्जनों, ऐसा नहीं करना चाहिए।